फ्रेंड्स, ये न्यूमेरिकल आपका कह रहा है कि 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 17.535 mmHg है। यदि 20 ग्राम, 20 नहीं 25 ग्राम दिया है, गलती से लिख गया। यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोलें तो 293 केल्विन ताप पर जल का वाष्प दाब ज्ञात करें। बहुत ही आसान सवाल है, राउल्ट के नियम से आपका लगेगा। अब आप एक बार ये भी कह सकते हो कि भाई साहब ये राउल्ट के नियम से लगेगा, कैसे आप जान गए हो? ये पता लगाना कि कैसे पता लगाए, राउल्ट से लगेगा। तुम लोग तो नहीं जान पा रहे हो। ठीक, अच्छा देखो, जो इसमें दिया हो वो पहले लिख लेते हैं, फिर देखते हैं। अच्छा देखिए, जल का वाष्प दाब दिया है इतने पर, लेकिन ये 293 केल्विन। 293 केल्विन क्या होता है? आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? 293 पर दिया, इसका मतलब मानक है। NTP STP पर दिया है तो शुद्ध वाले का है, तो जल का है, शुद्ध है, तो P0 बराबर 17.535 mmHg। ये शुद्ध में दिया है, लिख लिया। 25 ग्राम ग्लूकोज को, यानी ग्लूकोज को घोल दिया है 450 ग्राम जल में, मतलब जल बड़ा है ग्लूकोज छोटा है, इसलिए जल आप ग्लूकोज आपका क्या हो? विलेय। विलेय वाले को छोटे से लिखते हैं 25 ग्राम, जल वाले को बड़े से लिखेंगे 450 ग्राम। ठीक, अब आपसे कह रहा है कि घोले तो विलयन जल का वाष्प दाब ज्ञात करो। जल का मतलब जब घोल दिया जाए तो विलयन ही तो बनेगा। जब विलयन बन जाएगा इसका मतलब PS सॉल्यूशन का ज्ञात करना। अच्छा भाई साहब, ये आप बताएं कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसमें P0 होता है, स्मॉल w होता है, कैपिटल W होता है, PS होता है? कौन सा ऐसा फार्मूला है? नहीं याद रहा? चलिए ठीक, कोई बात नहीं। तो हम लोग ये वाला फार्मूला एक है, P0 माइनस PS अपॉन P0, और बराबर होता है विलेय का मोल प्रभाव, यानी विलेय। विलेय किसको मान लेते हैं? ग्लूकोज को, तो यहाँ G लिख लेते हैं। तो मोल ऑफ ग्लूकोज के और मोल किसके? ग्लूकोज प्लस मोल जल के, वाटर के। P0 हमारा दिया गया है। अच्छा पहले ऐसे लिख लो, P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर, ये मोल का फॉर्मूला मात्रा बटे अणुभार, तो मात्रा बटे अणुभार, छोटा वाला m ही लिख लेते हैं। और इसमें क्या लिखेंगे? इन दोनों का मात्रा बटे अणुभार, तो W बटे m, और प्लस में बड़ा वाला W बटे बड़ा वाला m। अब देखिए, तो P0 की वैल्यू लिख लीजिए। चलो एक स्टेप और छोड़ दो, फिर लिखना PS P0 बराबर छोटा वाला W क्या क्या होता है? कितना है? 25। इसका अणुभार कितना होता है? ग्लूकोज का अणुभार, ग्लूकोज का अणुभार बता दीजिए 180। C6H12O6, तो 12 छंग 72, ये हो जाएगा 12, 16 छंग 96। ये सब जोड़ोगे तो कितना आएगा? देखो 6 2 8 और 2 10 का 0, इसी जगह जोड़ोगे 180 आ जाएगा आपका। तो 180, और बटे में कितना? ये भी कितना आएगा? 25 बटे 180, और प्लस में ये कितना है? 450। जल का अणुभार कितना है तो जानते हो, 18। अब हम लोग क्या निकालेंगे? इसका कैलकुलेशन करिए और इधर भी लिखिए। 1 मिनट और लिख लेते हैं, एक स्टेप फिर लिखेंगे मान। PS बटे P0 बराबर 25 बटे 180। इसको जब आप हल करेंगे तो आएगा 0.1389, और बटे में ये भी इतना ही आएगा 0.1389, और प्लस में जब इसको आप हल करेंगे तो ये कितना आएगा? एक मिनट, ये देख लीजिए कितने का है जल का, तो इसको आप भाग कर लीजिए, फिर देखते हैं। ये आएगा 25। अब इनकी वैल्यू रख लेते हैं। P0 आपका दिया है 17.535 बटे में माइनस PS आपको निकालना है 17.535 बराबर 0.1389। इसको जोड़ोगे तो 25.1389। इसको फिर से करेंगे 17.535 माइनस PS अपॉन 17.535 बराबर, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये आएगा। एक बार यहीं कर लेते हैं, 0.13
ये आएगा आपका, चलो लिख लो नीचे ही, 0.0055, ये इस तरीके से आएगा। कैंची की गुणा कर देंगे इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, तो 17.535 माइनस PS बराबर ये आपका आएगा 0.096, ये इतना आएगा। 6 के बाद और संख्या आती रहेंगी तो इसको हम लोग 7 कर लेंगे। PS उधर भेज दीजिए, इसको इधर ले आइए, तो जब PS उधर भेजोगे तो प्लस में और ये इधर माइनस में, बराबर 17.535 और आपका बचेगा माइनस में 0.097। ये जब आप घटाएंगे तो PS बराबर आपका आ जाएगा 17.438 mmHg। ये आपका आंसर रहा और इसको हम लोग बॉक्स में बंद करेंगे जिससे कि हमारा आंसर कहीं भागने ना पाए। यही हमारा क्या रहा, आंसर। एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, लगा करके प्रैक्टिस करिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ये आपका सन 2024 और 2000